4 मई आई और दीदी गई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है। क्या होता है बोलने, इस बार जो साइलेंट वोट डला ना, साइलेंट वोटर बहुत हैं, बोलने से डरते हैं क्योंकि टीएमसी के गुंडे ऐसा कर देते हैं उनको कि उनको बोलने से डर लगता है। बिल्कुल उल्टा लटकाने की बारी आ गई है, इनके पाप का गड़ा फूट चुका है। देखिए ये थोड़े दिन का खेल होता है, ये कलयुग है पत्रकार महोदय। इसमें क्या होता है, फल आपको बहुत शीघ्र मिलता है। योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सही दिया है, मैं योगी जी के पक्ष में हूँ। बाकी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो भी स्पष्ट बहुमत में बनेगी, ठीक है। बाकी बंगाल में योगी जैसा चेहरा होना चाहिए। बार बार मैं मोदी जी से कहना, मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से कहना चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं किया, उसने हाँ बस ये किया है, रोगियों को, बांग्लादेशियों को, अवैध जो नागरिक हैं भारत के बना दिया उनको, उनके पासपोर्ट, उनके आधार कार्ड और पता नहीं क्या क्या कागज वो बना चुकी है। तब बनर्जी ये कहती हैं कि भाजपा जो है वोटर बदल रही है पश्चिम बंगाल। मुझे आप ये बताइए, ममता बनर्जी को कैसे पता है कि कौन व्यक्ति, ये तो बड़ी सीक्रेटली होता है ना। मुझे आप बताएं, आपने वोट दिया होगा कभी, मैंने भी दिया है। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। लेकिन दिल्ली से कुछ दूरी पर जो है बंगाल में 2 चरणों का चुनाव समाप्त हो चुका है। अब रिजल्ट की जो है वो बारी है, लेकिन उससे पहले जो इंतजार का पल है उसमें कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। उसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इस बार फिर से क्या टीएमसी दौड़ आएगी, ममता दीदी आएगी, या फिर बीजेपी कोई नया खेल दिखाएगी। इस सब के बीच हम जनता के बीच हैं और उन सभी से बातचीत करेंगे कि जनता की इसे लेकर के क्या राय है। सर, सबसे पहले आपसे बात करूंगी, क्या लगता है आपको ये जो खेल बंगाल में होना था क्या हो गया और अब जो है रिजल्ट कुछ अलग देखने को मिलेगा? देखिए 4 मई आई और दीदी गई, जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है। और भाजपा वहाँ पे आ रही है, कमल खिल रहा है वहाँ पे, पूर्ण बहुमत से भाजपा आएगी। और जो है दीदी का अब खेल खेला हो गई, दीदी का खेल अब समाप्त हो जाए। शर्म आती है उसको, खैर मुझे दीदी भी नहीं बोलना चाहिए। अब रोज कितनी महिलाओं का बलात्कार हो जाता है, उसको एक महिला बोलते हुए मुझे शर्म आती है कि वो एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए उसके होते हुए ऐसा हो रहा है। ना महिलाओं की कोई सुरक्षा, ना सड़क की कोई बात, ना बिजली की कोई बात, ना पानी की कोई बात, ना आगे पश्चिम बंगाल को कैसे बढ़ाना है, ना उसकी कोई बात। अब 4 मई आई और आप देखेंगे दीदी गई। आपने कहा कि बलात्कार वालों को नहीं देखती हैं दीदी। वहाँ की एक लड़की ने कहा था कि भैया बलात्कारियों को तो इतना देखती हैं और बलात्कार पीड़ितों को तो इतने सपोर्ट में है कि 10-10 लाख मिलते हैं। हाँ देखिए, हाँ बिल बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए 10 लाख एक लड़की की इज्जत की वैल्यू लगा रही है ममता बनर्जी। मतलब एक लड़की की, ममता बनर्जी का एक बयान आया था, मैं एक चैनल पे देख रहा था, मैं उस चैनल का नाम नहीं ले सकता। वहाँ पे वो ये कहती हैं तो क्या हो गया, रेप हो गया तो क्या 10 लाख तो दे ही रही हूँ ना। शर्म नहीं आनी चाहिए उसको ऐसी बात कहते हुए, ऐसे स्टेटमेंट देते हुए। कितनी अफसोसजनक, एक महिला होते हुए भी वो ऐसी बात कह रही है कि क्या हो गया, अगर रेप हो भी गया तो 10 लाख तो मैं दे ही रही हूँ। अगर उसकी घर की लड़की होती, उसकी घर की कोई महिला होती, तब भी वो ऐसी बातें करती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, उसको दीदी बोलते हुए भी हमें शर्म आती है। बहुत गंदे गंदे बयान, उल्टी सीधी बातें। उसने कुछ नहीं किया, उसने हाँ बस ये किया है, रोगियों को, बांग्लादेशियों को, अवैध जो नागरिक हैं भारत के बना दिया उनको, उनके पासपोर्ट, उनके आधार कार्ड और पता नहीं क्या क्या कागज वो बना चुकी है। और वो पूरा समीकरण बदलना चाहती थी वो पश्चिम बंगाल का, वो उसने ज़रूर किया है उस औरत ने। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस लेडी है। 4 मई के बाद आप देखेंगे, मेरे को बहुत सारे बंगाली मेरे कांटेक्ट में हैं जो वो कहते हैं, एक भी उनमें से ये नहीं कहता कि ये रहनी चाहिए। सब ये बोलते हैं कि उसमें से मुसलमान भी है, मैं आपको बताऊं, और हिंदू भी है। वो कहते हैं अब जानी चाहिए, हम इससे त्रस्त हो चुके हैं, ये कुछ भी पश्चिम बंगाल को देने नहीं वाली। अगर अब ये रह गई तो ये बेड़ा गर्क करेगी। जब दिल्ली के यहाँ चुनाव होने वाले थे तो मैं केजरीवाल जी के लिए भी यही बोलता था कि ये जाएंगे। लोग हंसते थे और मुझे शायद पागल समझते थे, लेकिन देखिए हुआ ना। बिहार के समय, इलेक्शन के समय भी मैं यही कहता था, ये भी हुआ। अब आप देखेंगी, मैं 101% आपको लिख के दे रहा हूँ ये गारंटी के साथ कि भाजपा आ रही है और बहुत बहुमत के साथ आ रही है पश्चिम बंगाल में। जी 4 तारीख को खेला होगा आपके? खेला हो चुका है ऑलरेडी, खेला हो बे जो भी है हो चुका है। क्या कहेंगे, ममता दीदी आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ममता दीदी ने कहा था कि टीएमसी अब दोबारा आएगी तभी जनता से बातचीत की जाएगी। ममता बनर्जी का पाप का घड़ा भर चुका है। हाँ, और क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, परेशान हैं। क्या होता है बोलने, इस बार जो साइलेंट वोट डला ना, साइलेंट वोटर बहुत हैं, बोलने से डरते हैं क्योंकि टीएमसी के गुंडे ऐसा कर देते हैं उनको कि उनको बोलने से डर लगता है। तो उन्होंने साइलेंट के हिसाब से 93 अबव हो गया वोट परसेंटेज, किसको बोलते हैं,
भाई इस बार लोगों को डर नहीं था तो लोग भर भर के आए और वोट दिए हैं। इससे पहले क्या होता था, बूथ लूट लेना। इस बार भी एक दो जगह में क्या हुआ, बीजेपी का जहाँ वेंडिंग मशीन था वहाँ पे टैप लगा दिया गया था जहाँ से बीजेपी को बटन दबाना है। पक्ष तो कह रहा है कि पूरा का पूरा हाईजैक कर लिया बीजेपी ने इस बार। नहीं, हाईजैक नहीं कर लिया, बीजेपी ने परिस्थिति को सुधारा है, हाईजैक नहीं कर लिया। हाईजैक तो टीएमसी वाले करते थे। आप देखो ना, उसका जो भतीजा अभिषेक बनर्जी वो क्या बोलता है, एक गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है। आप सोचिए, वो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और गृह मंत्री को चैलेंज कर रहा है जैसे कि उसको आना नहीं है। टीएमसी के वोटर्स ही काट देंगे तो कैसे आएगी, आ ही जाएगी ना फिर बीजेपी। इसका मतलब आप टीएमसी के ओरिजिनल वोटर्स काट रहे हैं, उनका वोटर लिस्ट से नाम हटा रहे हैं। देखा नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी आके लड़के। ये ममता बनर्जी को कैसे पता है कि वोटर लिस्ट में कौन सा हमारा है और कौन सा नहीं? इसका मतलब कौन चोरी कर रहा है? मुझे आप बताइए, जब 2 बार ये जीत के आ चुकी है, ये डायन, आप मुझे 3 बार डायन आप कह रहे हैं? ममता डायन है, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ उसको मैं। ये जो महिलाओं की, खुद एक महिलाओं की नहीं हो सकी, उसको क्या बोलूं मैं? और जो अवैध बांग्लादेशियों को, रोगियों को घुसा रही हो, आप मुझे कह रही है आप उसके, जो वो इतने कांड कर सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर, जो पश्चिम बंगाल को देश का हिस्सा ही नहीं समझती, जो मेरा पश्चिम बंगाल है, मेरा भी राज्य है देश का, उसको वो मानती नहीं, उल्टी सीधी वो बातें करती है, और आप कहती है मैं उसको डायन भी ना बोलूं। कमाल की बात है यार। मतलब हम बाहर से आए हैं क्या? हम क्या देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या पश्चिम बंगाल हमारा नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि किसी तरीके से अब ये हट जाए, और ये हट रही है। आप देखेंगे विकास होगा, आप अपनी खुद आप देखेंगी। रोज 40 किलो, पत्रकार महोदया, रोज 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती है देश के अंदर। कौन बना रहा है? अब इस दिल्ली को ही ले लीजिए आप। हम कांग्रेस के भी खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस की स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने कम से कम ये फ्लाईओवर तो बनाए थे, ये रोड तो बनाए थे। जो गिरगिट केजरीवाल है उसने क्या किया था? वो इसका भाई है, ममता बनर्जी का। दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ममता जो दिल्ली में केजरीवाल ने किया, वही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया, बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा ही। ममता बनर्जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ना संविधान को मानती है, ना वो राष्ट्रपति के पद को इज्जत करती है, ना सर्वोच्च न्यायालय का वो सम्मान करती है वो औरत, ना वो औरत सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करती है, ना उनके जजों का सम्मान करती है। वो किसी का सम्मान नहीं करती। उसके लिए आईपीएस का ऑफिसर भी चोर है, डकैत है। शर्मा जी जो आप देख रहे हो अभी, उनको गालियां दे रही है वो। उसके लिए आर्मी भी चोर है, डकैत है। उनके लिए नेवी भी चोर है, उनके लिए एयरफोर्स भी चोर है, मोदी भी चोर है, योगी भी चोर है। बस ये दूध के दूल्हे हैं। एग्जिट पोल नहीं देखा? एग्जिट पोल में फिर टीएमसी आ रही है। कुछ एग्जिट पोल नहीं है। आप पूर्ण तरह चुनाव के पूर्ण नतीजे आने दीजिए 4 मई को। मैं पहले आधी अधूरी, अगर आप बीजेपी को भी इसमें बहुमत मिल रहा था तो भी मैं ऐसी बात नहीं कहता। तो क्या लगता है आपको, इस बार जिस तरीके से बीजेपी पूरी तैयारी में है, होम मिनिस्टर जो है, गृह मंत्री जाकर के कहते हैं अमित शाह की अब की बार जो है वो जो भी लोग यहाँ पे टीएमसी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको उल्टा लटका देंगे। तो अब उल्टा लटकाने की बारी आ बिल्कुल उल्टा लटकाने की बारी आ गई है। इनके पाप का गड़ा फूट चुका है। देखिए, ये थोड़े दिन का खेल होता है, ये कलयुग है पत्रकार महोदया। इसमें क्या होता है, फल आपको बहुत शीघ्र मिलता है, हर चीज का, अच्छे का भी और बुरे का भी। अब ममता बनर्जी ने जितनी गुंडागर्दी करनी थी, टीएमसी ने जितनी गुंडागर्दी करनी थी, जितना आतंकवाद फैलाना था, उन्होंने फैला चुके। इनके पापों का अब बड़ा जो है गड़े पानी ऊपर छलक रहा है बाहर। अब वो ये जाने वाले हैं। अब इनका इलाज करेगी पश्चिम बंगाल की जनता। इनका इलाज करेंगे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भाजपा के नेता तपस्याएं करके आए हुए, कंदराओं में रहे हुए लोग हैं ये, बिना शादी किए हुए लोग। इन्होंने अपना सब परिवार त्याग दिया, हर चीज। किस लिए, आप मुझे बताइए, किस लिए? ममता दीदी ने भी त्याग दिया, उन्होंने भी तो सब कुछ अपनी जनता को दे। अगर ममता बनर्जी ने सब कुछ त्याग दिया है तो अवैध नागरिकों को, बांग्लादेशियों को, रोगियों को क्यों घुसा रही है देश के अंदर? बताइए आप मुझे, आप बताइए। क्या मोदी जी ने घुसा दिए पाकिस्तानी, बांग्लादेशी रोगिया देश में घुसाए? एक को भी घुसाया अमित शाह ने, योगी आदित्यनाथ ने। जो यहाँ के हमारे मुसलमान जो देशभक्त भाई बहन हमारे, वो भी चाहते हैं कि अवैध नागरिक बाहर जाने चाहिए देश से। वो भी ये कहते हैं कि कोई इनको नहीं एक्सेप्ट करता। तो मुझे ये बात बताइए पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, फिर ममता बनर्जी क्यों चाहती है कि ये बाहर के अनाथालय है क्या हमारा देश? अपने देश में पहले ही इतने गरीब लोग हैं, इतने वो त्रस्त लोग हैं। ये
हम उनको नहीं पाल पा रहे तो उन भिखारियों को हम कहाँ से पालें? आप मुझे ये बताइए, मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए, देश की प्रगति में आगे बढ़ाने के लिए हमारी आबादी कम होनी चाहिए या और बढ़ाना चाहिए देश की आबादी? आप बताइए। तो ममता बनर्जी कहती है और बढ़ाओ। आती हूँ, क्या लगता है आपको, ममता बनर्जी रोहिंग्या घुसपैठियों को बढ़ाती है? हाँ, बढ़ाती हैं। और इस बार देखिए जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ बंगाल में चुनाव लड़ी है। बंगाल चुनाव में तो ममता दीदी कहती हैं कि फिर खेला होगा और फिर भी टीएमसी आएगी। कहीं खेला नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत में वहां बनने जा रही है। बंगाल में योगी फैक्टर चला, मोदी फैक्टर नहीं चला, अमित शाह जी का फैक्टर नहीं चला। बल्कि जिस हिसाब से बंगाल में योगी जी की डिमांड थी, जो योगी जी की रैली बंगाल में कराई गई और बंगाल की जनता ने योगी फैक्टर को माना और बंगाल की जनता ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां स्पष्ट बहुमत में बनने जा रही है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बल्कि मैं केंद्र में बैठी मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार तो बंगाल में हमारी बनने जा रही है, बल्कि वहां पर योगी जैसा चेहरा सीएम होना चाहिए। किसी और को मत बनाइएगा आप। यह मोदी जी से मेरा एकदम निम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर आपने बिहार, अभी देखिए बिहार में जो इलेक्शन हुआ, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आपने देखा वहाँ बिहार में योगी फैक्टर चला, क्योंकि मोदी फैक्टर नहीं चला। अभी मैंने बंगाल में योगी जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे कि जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी कयामत तक नहीं बनेगी, तब से लेकर अब तक जो उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों से डरो मत, जिस दिन बीजेपी आएगी उस दिन सबको ठीक कर दिया जाए। एकदम योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया बहुत सही दिया है। मैं योगी जी के पक्ष में हूँ। बल्कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो भी स्पष्ट बहुमत में बनेगी। ठीक है, बाकी बंगाल में योगी जैसा चेहरा होना चाहिए। बार बार मैं मोदी जी से कहना, मैं हाथ जोड़ के मोदी जी से कहना चाहता हूँ, वहाँ पर योगी जैसा चेहरा आप सीएम बनाइएगा। बताइए, ममता दीदी में क्या कमी है? वो तो कहती हैं कि भाई हम तो बंगाल की जनता के लिए सब कुछ करते हैं, जो उनको चाहिए उनके लिए तो वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में, देखिए आवाज उठाने। कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ वो जुमलेबाजी करती हैं। वो चाहती है कि हमेशा मैं सत्ता में रहूं। बाकी इस बार का अधिकार बचाने इस बार ममता दीदी जो है सत्ता से बहुत दूर जा चुकी हैं। कुर्सी पकड़ने के लिए दौड़ तो रही हैं, लेकिन कुर्सी उनसे बहुत दूर जा चुकी है। अब वो कुर्सी उनके हाथ में आने वाली नहीं। हमने बोला ना, बंगाल में योगी फैक्टर चल चुका है। हाँ, हमारी सरकार वहाँ बन चुकी है। हम तो ताशबेसी की तैयारी कर रहे हैं अंदर अंदर। अच्छा। एकदम जो रिजल्ट है 4 तारीख को जो आइएगा, मैं यहीं पर मिलूंगा। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमारी सरकार बन चुकी है वहाँ पर। बंगाल के लोग जो हैं वो ममता दीदी को सीएम चाहते हैं? नहीं, इस बार बंगाल की जो जनता जो है ना, योगी फैक्टर की मांग कर रही है। ममता दीदी के फैक्टर की मांग वहाँ नहीं हो रही है। योगी फैक्टर बंगाल की जनता कर रही है। मुझे योगी ऐसा चेहरा चाहिए बंगाल में। देर पहले ये कह रही थी कैमरा पे, आप मेरे से प्रश्न पूछ रही थी कि अब किसी और से आप पूछ रही थी कि वो जो है वो ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाजपा जो है वोटर बदल रही है पश्चिम बंगाल। मुझे आप ये बताइए, ममता बनर्जी को कैसे पता है कि कौन व्यक्ति, ये तो बड़ी सीक्रेटली होता है ना। मुझे आप बताएं, आपने वोट दिया होगा कभी, मैंने भी दिया है। आप मुझे बताइए ममता बनर्जी को कैसे पता है कि कौन सा व्यक्ति कहाँ वोट डालता है? इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि चोरी कौन कर रहा है? ममता बनर्जी वोटों की। मुझे तो ये शक है कि पहले ही भाजपा आ गई होती, लेकिन ये डायन, जो आपने कहा कि डायन मत बोलिए उसको, ये डायन करती है वोटों की चोरी। इसने चोरी कर करके ये 2 बार 3 बार आ गई है पश्चिम बंगाल के अंदर जीत के। अब जो है इसकी चोरियां बंद हो गई। अब हमारे शर्मा जी भी वहाँ पे बैठे हैं, सीआरपी भी बैठी है, और हमारे बेचारे जो पिट रहे थे इन गुंडों से, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से, हमारे भाजपा कार्यकर्ता, वो भी डटे हुए हैं वहाँ। इस बार आप देखेंगे 4 मई आई और दीदी गई पाकिस्तान पासपोर्ट ले। तो क्या होगा? 4 मई को भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहाँ योगी फैक्टर चला है, इसमें कोई संदेह नहीं है मुझे। और ना वहाँ मोदी फैक्टर चला है, गृह मंत्री अमित शाह जी का फैक्टर चला है। सीएम चाहते एकदम योगी जैसा चेहरा सीएम बंगाल का। बिल्कुल बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ जैसा, जैसे मोदी जी मुख्यमंत्री रहे वैसा, जैसे हम आसाम के हमारे मुख्यमंत्री है वैसा भाजपा का कार्यकर्ता। और देखिए आप मुझे देखिए, भाजपा में खूबी देखिए आप, पत्रकार महोदय, खूबसूरती देखिए। चाय वाला का बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक गरीब माँ का बेटा योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बन जाता है इतने बड़े प्रदेश का। इतनी आबादी तो पाकिस्तान की भी नहीं है। यही खूबी है, किसी को भी चुन के ले आएंगे भाजपा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही होंगी। ऐसे ही किसी को उठा के ले आएंगे, वो तेज तराट नेता होगा, उसको बिठा देंगे। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो पता था किसी को कि इनको बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता जी को बनाया ना। तो इसीलिए आप देखेंगे पश्चिम बंगाल का चेहरा बहुत ही, कोई भी हो सकता है। मैं कहता हूँ मिथुन दा भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
बहुत तेज रडार होना चाहिए। मैं तो बार बार मोदी जी से कहना चाहता हूं कि अगर बंगाल में हमारी सरकार बन चुकी है, वहां योगी ऐसा चेहरा सीएम होना चाहिए। मैं बार बार मोदी जी से कहना चाहूँ, आप किसी और को मत बनाइएगा, योगी चेहरा एकदम टू मॉडल होना चाहिए। और जो कह रहे हैं, ये इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल की हालत बहुत खराब है, और देखिए बहुत खराब। और देखिए बुलडोजर की जो धमक है ना, वो धमक तो यूपी में चली रही है, वो धमक बंगाल में भी होनी चाहिए। लोगों के अंदर कहीं न कहीं कानून का भय होना चाहिए। देखिए जनता जो है चाहती है कि पश्चिम बंगाल में भी जो है बुलडोजर का जो एक डर है, एक दबदबा है, वो बनना चाहिए। लेकिन अब जो है साफ तौर पे जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है बुलडोजर एक्शन की पश्चिम बंगाल में, उन घुसपैठियों पर जो बांग्लादेश से अंदर घुस रहे हैं और बदलाव की, इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो बंगाल पे जो नतीजे 4 तारीख को सामने आएंगे वो गौरतलब होंगे। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज।